देखिए सॉल्यूशन की अपन बात कर रहे हैं। बिलियन जो कि आके बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान में 3 नंबर का वेटेज रखता है और यह है केमिस्ट्री का बहुत बेसिक चैप्टर है जिसको आपको समझना केमिस्ट्री के लिए अति आवश्यक होता है। सॉल्यूशन या बिलियन। देखिए सबसे पहले बात करें हम सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन से तात्पर्य होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम बिलियन कहते हैं। बिलियन निम्न 2 प्रकार के घटकों से मिलकर के बना होता है। यदि हम बिलियन के घटकों की बात करें तो बिलियन 2 घटकों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है विलेय और एक होता है विलायक। सॉल्यूट और सॉल्वेंट वह घटक जिसकी बिलियन में अपेक्षाकृत कम मात्रा उपस्थित होती है, अर्थात कम मात्रा में जो पाया जाएगा वो विलेय कहलाएगा और अधिक मात्रा में जो पाया जाएगा वो विलायक कहलाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं वह घटक जिसकी बिलियन में अपेक्षाकृत कम मात्रा उपस्थित होती है विलेय कहलाता है, एवं वह घटक जिसकी बिलियन में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा उपस्थित होती है विलायक कहलाता है। जिसमें आप देखिए, जैसे हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। 100 ग्राम जल में 10 ग्राम NaCl का बिलियन। अब देखिए इसमें 100 ग्राम जल में 10 ग्राम NaCl का बिलियन, तो 100 ग्राम जल क्या हुआ अधिक मात्रा में, तो इसे विलायक कहेंगे। 10 ग्राम NaCl कम मात्रा में है तो इसे क्या कहेंगे हम, विलेय कहेंगे। बात करेंगे अब क्लासिफिकेशन की कि बिलियन का वर्गीकरण आप कैसे करते हैं, कितने प्रकार के बिलियन होते हैं। ध्यान दें, सामान्यतः संगठन के आधार पर बिलियन 2 प्रकार का होता है। पहला वर्गीकरण है क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें नंबर 1 विलेय तथा विलायक के संगठन के आधार पर, विलेय एवं विलायक के संगठन के आधार पर 2 प्रकार का विलियन होता है। एक तो होता है समांगी होमोजीनस जिसे कहते हैं, और एक होता है हेट्रोजीनस विषमांगी। देखिए दोनों में अंतर क्या है। समांगी विलियन वह विलियन होता है जिसके प्रत्येक भाग में विलेय तथा विलायक का संगठन समान होता हो। जैसे NaCl का जलीय विलियन, अर्थात जैसे आप पृष्ठ से कोई विलियन का सैंपल लेंगे, उसके स्थूल में से विलियन का सैंपल लेंगे, उसके मध्य में से विलियन का सैंपल लेंगे, तो विलेय और विलायक का संगठन हमेशा समान मिलेगा। तो ऐसे विलियन को हम कहते हैं समांगी विलियन।
जिसमें विलेय तथा विलायक का संगठन हमेशा समान रहता हो, चाहे पृष्ठ की बात करें, चाहे उसकी स्थूल की बात करें, चाहे उसके मध्यम भाग की बात करें, तो सभी जगह यदि वो उसका विलेय और विलायक का संगठन समान रहता है तो ऐसे विलयन को कहेंगे हम समांगी विलयन। एक होता है हमारा विषमांगी विलयन, जिसमें विलयन के प्रत्येक भाग में विलेय तथा विलायक का संगठन समान नहीं होता हो, असमान होता हो। जैसे सल्फर का जलीय विलयन या मिट्टी का जलीय विलयन। अब देखिए, मिट्टी के जलीय विलयन की बात करें सामान्यतः, तो यदि संगठन की बात करेंगे तो पृष्ठ के आसपास के जो मॉलिक्यूल है उसमें मिट्टी के मॉलिक्यूल कम पाए जाएंगे और जल के अणु ज़्यादा पाए जाएंगे। लेकिन जैसे तलवे की बात करें, स्थूल की बात करें, तो उसमें मिट्टी के कण ज़्यादा पाए जाएंगे, जल की मात्रा कम पाई जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जहाँ विलयन के प्रत्येक भाग में विलेय तथा विलायक का संगठन समान नहीं है, अलग अलग है, जैसे सल्फर के जलीय विलयन की बात करें तो सल्फर का जलीय विलयन, सल्फर के मॉलिक्यूल पृष्ठ पर ज़्यादा पाए जाएंगे, निलंबित रहते हैं ये, और स्थूल में बात करेंगे तो जल के मॉलिक्यूल ज़्यादा पाए जाएंगे, सल्फर के मॉलिक्यूल कम पाए जाएंगे। तो संगठन असमान है, यहाँ सल्फर का और जल का, मिट्टी का और जल का, इन दोनों का संगठन प्रत्येक भाग में, विलयन के प्रत्येक भाग में असमान होता है। और जब विलयन के प्रत्येक भाग में विलेय तथा विलायक का संगठन असमान होता है तो ऐसे विलयन को हम विषमांगी विलयन कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम विलेय की घुली हुई मात्रा के आधार पर वर्गीकरण की बात करेंगे कि विलेय की घुली हुई मात्रा के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है। विलेय की विलेय की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण ये निम्न 4 प्रकार का होता है। एक तो होता है तनु विलयन। तनु विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें विलेय की बहुत कम मात्रा उपस्थित होती हो। वह विलयन जिसमें विलेय की बहुत कम मात्रा उपस्थित होती हो तनु विलयन कहलाता है। जैसे हम बात करें कि आपने 2 ग्राम NaCl को 1 लीटर जल में घुलाए तो ये जो विलयन मिलेगा आपको वो तनु विलयन कहलाएगा। दूसरा होता है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन ऐसा विलयन होता है एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा या विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर निश्चित विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई हो, ऐसे विलयन को हम कहते हैं संतृप्त विलयन। अर्थात एक निश्चित मात्रा वाले विलायक में निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घोली गई हो, ऐसा विलयन क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। इसमें KSP बराबर विलेयता गुणनफल जो है वो A+.V- के आयनिक गुणनफलों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात विलयन का विलेयता गुणनफल विलयन में उपस्थित उसके आयनों की सांद्रताओं के आयनिक गुणनफलों के बराबर होता है, या आयनों की सांद्रताओं के गुणनफल के बराबर होता है। KSP A+.V-। जैसे कोई भी विलेय पदार्थ है AB, तो जब इसको घोलेंगे तो ये आयनित होगा A+ और B- में, और
जब ये आयनित हुआ है तो इन आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल उसके विलेयता गुणनफल के बराबर है, तो ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन कहेंगे। अर्थात आप ऐसे कह सकते हैं, एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलायक की विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घोली जा सके, ऐसा विलयन क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन कहलाएगा। यदि उसमें नहीं घुल पा रही है अधिकतम मात्रा, तो जहाँ तक घुलती है उस विलयन को संतृप्त विलयन कहेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, एक होता है असंतृप्त विलयन। ऐसा विलयन जिनमें निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की अधिकतम मात्रा घोली नहीं जा सकती हो, कितनी भी मात्रा घोलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात निश्चित ताप पर निश्चित मात्रा के विलायक में विलेय की कितनी भी मात्रा घोली जाए, वह मतलब कोई एक निश्चित मात्रा नहीं होती है विलेय पदार्थ की, ऐसे मान लीजिए आप, जिसके लिए आप ऐसे लिख सकते हैं KSP इज़ ग्रेटर देन A+.B-, अर्थात उनका विलेयता गुणनफल आयनिक गुणनफलों के आयनों की सांद्रताओं के गुणनफलों से ज़्यादा होता है। वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर विलायक की एक निश्चित मात्रा में विलेय पदार्थ की कितनी भी मात्रा घोली जा सकती हो, अर्थात विलेय पदार्थ की कोई निश्चित मात्रा नहीं होती हो, कितनी भी मात्रा घुलने पर कोई फर्क नहीं पड़ता हो, ऐसा संतृप्त विलयन कहलाता है। और लास्ट होता है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन वे विलयन होते हैं जिनमें एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली जा सकती हो, लेकिन ये कुछ समय के लिए ही स्थायी रहती है, उसके बाद में यह अवक्षेपित हो जाती हो, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। अर्थात हम कहें अति संतृप्त विलयन से तात्पर्य निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, लेकिन यह मित स्थायी होता है। इसके लिए यदि वैल्यू की बात करें तो KSP इज़ लेस देन A+ आयन कंसंट्रेशन डॉट B- आयन कंसंट्रेशन। दोनों जो विलयन के आयन हैं, उन आयनों की सांद्रताओं के गुणनफल से KSP का मान कम होता है। यदि बराबर है तो संतृप्त विलयन, यदि ग्रेटर देन है KSP तो असंतृप्त विलयन, लेस देन है तो अति संतृप्त विलयन। एक बार पुनः देख लीजिए, संतृप्त विलयन से तात्पर्य वह विलयन जिसमें किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घोली जा सकती हो, और यदि उससे अधिक घोली जा सकती हो, कितनी भी घोली जा सकती हो, है संतृप्त। इसमें कितनी भी घोली जा सकती है लेकिन मित स्थायी होता है, अति संतृप्त कहलाता है। विलायक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की घोली गई अधिकतम मात्रा से बना विलयन संतृप्त। निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय पदार्थ की घोली गई कितनी भी मात्रा, अधिकतम मात्रा एक फिक्स मात्रा नहीं है, कितनी भी मात्रा हो, बनने वाला विलयन असंतृप्त विलयन होता है। और इसमें भी इसी प्रकार की कंडीशन होती है, लेकिन ये मित स्थायी होता है, कुछ समय के लिए स्थायी होता है, उसके बाद में अवक्षेपित हो जाता है, विलेय पदार्थ अलग हो जाता है, विलायक अलग हो जाता है। तो ये विलेय पदार्थ की घोली हुई मात्रा के आधार पर वर्गीकरण था। 4 प्रकार के विलयन पढ़े अपन ने यहाँ। एक होते हैं तनु विलयन जिनमें विलेय पदार्थ की बहुत कम मात्रा उपस्थित होती हो। एक होते हैं संतृप्त विलयन, निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित आयतन में या निश्चित मात्रा में विलेय पदार्थ की एक निश्चित मात्रा ही घोली जा सकती हो, संतृप्त विलयन।
और वे विलयन जिनमें निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय पदार्थ की कितनी भी मात्रा घोली जा सकती हो, असंतृप्त विलयन। और निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय पदार्थ की कितनी भी मात्रा घोली जा सकती हो लेकिन मित स्थायी होते हों, अति संतृप्त विलयन कहलाते हैं। तीसरा वर्गीकरण है हमारा भौतिक अवस्थाओं के आधार पर वर्गीकरण। भौतिक अवस्थाओं के आधार पर वर्गीकरण करेंगे तो इस प्रकार ये 3 प्रकार का विलयन होता है। एक तो गैसीय विलयन, एक होता है द्रवीय विलयन और एक होता है ठोस विलयन। वे विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में हो, गैसीय विलयन कहलाएगा। विलायक द्रव अवस्था में हो, द्रवीय विलयन कहलाएगा। विलायक ठोस अवस्था में हो, ठोस विलयन कहलाएगा। ये पुनः 3 भागों में फिर बांटे गए हैं। जैसे देखिए, मैं एक टेबल बता देता हूँ आपको, टेबल के द्वारा आप समझेंगे। गैसीय विलयन, द्रवीय विलयन, ठोस विलयन। क्रम संख्या विलायक की भौतिक अवस्था विलेय की भौतिक अवस्था और उदाहरण। एक यहाँ लिख देंगे विलयन का प्रकार और लास्ट में उदाहरण। इस प्रकार से आप एक टेबल बनाएंगे। ये इस तरीके से देखिए, क्रम संख्या 1 की बात कर रहे हैं हम। जैसे विलायक आपका गैस अवस्था में है और विलेय भी आपका गैस अवस्था में। विलयन कैसा हो गया? गैसीय विलयन। किस प्रकार का विलयन हो गया? गैसीय विलयन हो गया। जैसे N2 व O2 का मिश्रण, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसों को मिश्रित कर दिया जाए और बनने वाला जो विलयन है वो गैसीय विलयन कहलाएगा। इस तरीके से गैस विलायक है, गैस ही उसमें विलेय है, विलयन का प्रकार गैसीय कहलाएगा। दूसरी बात करेंगे हम, गैस विलायक है और द्रव विलेय है, विलयन का प्रकार गैसीय ही होगा। जैसे N2 में क्लोरोफॉर्म की वाष्प, देखिए क्लोरोफॉर्म की वाष्प द्रव अवस्था में और N2 गैस अवस्था में, दोनों का विलयन गैसीय विलयन कहलाएगा। इसी प्रकार से हम बात करें गैस में ठोस, गैसीय विलयन ही होगा। जैसे N2 में कपूर, नाइट्रोजन गैस में यदि कपूर मिला दिया जाए अल्प मात्रा में तो वो गैसीय विलयन बनता है, जिसमें गैस विलायक के रूप में होती है और ठोस विलेय के रूप में। ये गैसीय विलयन हो गए। चौथे नंबर पे बात करेंगे हम द्रव की, जिसमें विलेय पदार्थ गैस हो। द्रव में विलेय गैस, द्रवीय विलयन। और जैसे जल में घुलित ऑक्सीजन, जल में घुलित ऑक्सीजन द्रव विलायक है और गैस ऑक्सीजन क्या है? विलेय। नेक्स्ट बात करेंगे 5वें नंबर पे, द्रव में द्रव, विलयन बनेगा द्रवीय। जैसे H2O प्लस एल्कोहल, जल एवं एल्कोहल का मिश्रण, क्या कैसा विलयन होता है?
द्रवीय विलयन होता है जिसमें द्रव में द्रव होता है। जैसे द्रव में ठोस, द्रव की मात्रा अधिक है, ठोस की मात्रा कम है, विलयन तो द्रवीय बनेगा। जैसे H2O में ग्लूकोज या नमक या चीनी, जल में ग्लूकोज ठोस अवस्था में होता है, तो द्रव में ठोस प्रकार का विलयन बनता है। ऐसे हम बात करेंगे ठोस में गैस कैसा विलयन होगा, ठोस विलयन। जैसे पैलेडियम द्वारा अधिशोषित हाइड्रोजन, यदि पैलेडियम द्वारा हाइड्रोजन को अधिशोषित किया जाए या निकेल द्वारा हाइड्रोजन को अधिशोषित किया जाए या प्लेटिनम द्वारा हाइड्रोजन को अधिशोषित किया जाए तो वो ठोस विलयन बनता है। जैसे ठोस में द्रव विलयन ठोस ही होगा। जैसे सोडियम और मरकरी का विलयन, सोडियम अमलगम जिसे कहते हैं, ठोस अवस्था में सोडियम ले लिया, मरकरी द्रव अवस्था में, तो इस विलयन को भी हम ठोस विलयन कहेंगे। लास्ट बात करेंगे हम ठोस में ठोस, यही विलयन होगा। जैसे आपने कॉपर और जिंक का मिश्रण बना दिया, कॉपर और जिंक का मिश्रण बना देंगे, पीतल का निर्माण होगा, तो ये एक विलयन हो गया, ठोस विलयन जिसे कहेंगे। देख लीजिए टेबल को ध्यान से, भौतिक अवस्थाओं के आधार पर वर्गीकरण पूरा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयनों का पूरी तरह वर्गीकरण कंप्लीट है। नेक्स्ट बात करेंगे अब हम सांद्रता की। सांद्रता से तात्पर्य क्या होता है, किसी विलयन में विलेय तथा विलायक की मात्राओं, विलेय तथा विलायक की मात्राओं को कैलकुलेट करने के लिए सांद्रता की इकाइयाँ यूज होती हैं, या एक निश्चित विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा को डिनोट करने के लिए सांद्रता को यूज़ करते हैं। और सांद्रता की कुछ इकाइयाँ हम यहाँ यूज़ करेंगे। सांद्रता की इकाइयाँ, ध्यान देंगे, सबसे पहली सांद्रता की इकाई हम पढ़ेंगे W प्रतिशत, अर्थात आप इसे लिख सकते हैं द्रव्यमान ऑब्लिक द्रव्यमान परसेंटेज। मैंने आपको पिछली कक्षा में भी मोल कंसेप्ट में ये सब टर्म पढ़ाई हैं, एक बार आपको केवल रिपीट करने की आवश्यकता है। द्रव्यमान और द्रव्यमान प्रतिशत जब विलेय एवं विलायक दोनों द्रव्यमान में उपस्थित हों तब सांद्रता की इस इकाई का उपयोग करते हैं। द्रव्यमान ऑब्लिक द्रव्यमान प्रतिशत का यूज़ करते हैं। विलेय पदार्थ की भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 भार भागों में उपस्थित हो। देखिए एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ मैं, विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 भार भागों में उपस्थित हो द्रव्यमान ऑब्लिक द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगी। अर्थात वी कैन से दैट W ऑब्लिक W प्रतिशत बराबर
विलेय पदार्थ का भार बटे विलयन का भार इंटू 100, ऐसे लिख सकते हैं आप। विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 भार भागों में उपस्थित हो द्रव्यमान ऑब्लिक द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगी। मैं कह रहा हूँ आपसे कि इसके लिए फॉर्मूला की बात करें तो विलेय पदार्थ का भार बटे विलयन का भार इंटू 100। मान लीजिए कोई विलयन है जिसमें आपने ए विलायक मान रखा है, वी विलेय मान रखा है, तो ए बी क्या हुआ, विलयन। क्या हुआ, विलयन। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, W/W प्रतिशत बराबर WB बटे WA प्लस WB इंटू 100। हेयर WB बराबर, B क्या है, विलायक, सॉरी विलेय, और W का मतलब द्रव्यमान, तो विलेय का भार, WA क्या है, विलायक का भार, WA प्लस WB क्या है, विलयन का भार। ऐसे लिख सकते हैं आप, या फिर इस समीकरण को आप ऐसे लिख सकते हैं, W/W प्रतिशत बराबर WB बटे V सॉल्यूशन इंटू 100, सॉरी W सॉल्यूशन इंटू 100। W सॉल्यूशन का मतलब भी आप क्या लिख सकते हैं, विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान W सॉल्यूशन बराबर कितना होगा, WA प्लस WB। इस तरीके से आप सांद्रता निकाल सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे रखा है पुस्तक में, जिसे आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए 20 ग्राम शर्करा का 80 ग्राम जल में घोला, 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया है, तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको दे रखा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इनको मिटा देता हूँ, ये फॉर्मूला आपको यहाँ कोने में लिख दूँगा, आपको मदद मिलेगी क्वेश्चन करने के लिए। देखो W/W प्रतिशत बराबर WB बटे WA प्लस WB इंटू 100, अर्थात विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 भार भागों में उपस्थित हो द्रव्यमान ऑब्लिक द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। क्वेश्चन न्यूमेरिकल हमारा दे रखा है, 20 ग्राम शर्करा को कितने में घोला गया है, 80 ग्राम जल में घोला गया है, 80 ग्राम जल में घोला गया है। अब आप पहचानिए विलेय कौन है, विलायक कौन है, क्या है ये क्या है, समझ में आया। वह पदार्थ या वह घटक जिसकी विलयन में कम मात्रा होती है विलेय कहलाता है, वह घटक जिसकी विलयन में अधिक मात्रा होती है विलायक कहलाता है। यहाँ तक कंप्लीट है। या फिर मैं ऐसे लिख दूँ इसको, WB बराबर 20 ग्राम, WA बराबर 80 ग्राम लिख सकता हूँ। देख लीजिए फॉर्मूला पुट कर दीजिए। आपसे पूछा गया है W/W प्रतिशत टू बी कैलकुलेट, तो फॉर्मूला पुट करके आप इसको कर दीजिए। W/W प्रतिशत बराबर, वी नो दैट लिख देंगे यहाँ, इसका आंसर हल हो रहा है ये, वी नो दैट। हम जानते हैं कि W/W प्रतिशत बराबर WB बटे WA प्लस WV इंटू
100 होता है फार्मूला। रख दो, पुट करो वैल्यू, W/W प्रतिशत बराबर WB है 20 ग्राम, WA है 80 ग्राम और WB है 20 ग्राम इंटू 100, या W/W प्रतिशत बराबर 80 और 20 100 हो गया, 100 से 100 गया 20%। आंसर आ गया इसका। ऐसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, देखिए आ गया समझ में? कोई दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज द्वारा या कॉल द्वारा आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को 500 ml बिलियन 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से 500 ml बिलियन बनाया गया है। 11 ग्राम C2H2O4 से 500 ml बिलियन बनाया गया है। इस बिलियन का घनत्व बराबर 1.1 ग्राम लीटर इनवर्स है, या ग्राम प्रति ml है। तो ऑक्जेलिक अम्ल के बिलियन में द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें आपको ज्ञात करना है W/W प्रतिशत टू बी कैलकुलेट। पहले तो आप ये पहचानिए क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ दे रखी है आपको, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे क्या ज्ञात करना है। देखिए ऑक्जेलिक अम्ल 500 ml बिलियन है, तो ये तो पक्की बात हो गई। तो ऑक्जेलिक अम्ल तो विलायक है, तो विलायक का द्रव्यमान अर्थात WV आपको दे रखा है 11 ग्राम, लिख दिया। बिलियन का द्रव्यमान नहीं दे रखा है, हमको दे रखा है बिलियन का आयतन, अर्थात V सॉल्यूशन। बिलियन का आयतन है 500 ml और घनत्व डेंसिटी दे रखी है 1.1 ग्राम ml इनवर्स। अब देखिए, अब आपको यहाँ बिलियन का द्रव्यमान ज्ञात होना चाहिए। बिलियन का द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे? जब आपको बिलियन का आयतन और घनत्व दिया हुआ हो तो वी नो दैट लिखेंगे, वी नो दैट घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। आयतन दे रखा है, घनत्व दे रखा है, द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व। फॉर्मूला बनेगा नहीं बनेगा? या द्रव्यमान बराबर, अर्थात बिलियन की बात कर रहे हैं तो WA प्लस WB, बिलियन का द्रव्यमान बराबर आयतन कितना है 500 ml, घनत्व 1.1, अर्थात WA प्लस WB बराबर, इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप, ये आएगा लगभग 550 ग्राम। 550 ग्राम ये आपका आया है इसका बिलियन का द्रव्यमान। अब हमको ये तो बिलियन का द्रव्यमान ज्ञात कर लिया, विलायक का विलेय का द्रव्यमान हमारे पास है ही, तो फॉर्मूला क्या होता है? वी आल्सो नो दैट W/W प्रतिशत बराबर WB बटे WA प्लस WB इंटू 100। इस तरीके से कर सकते हैं, या W/W प्रतिशत बराबर
डब्ल्यू भी कितना दे रखा है, डब्ल्यू भी देखिए 11 ग्राम, 11 बटे कितना आया ये 550 इंटू 100 गया, कितना हुआ W ऑब्लिक 11 पंजे 55, W प्रतिशत बराबर 10/5 बराबर 2%। ये इसका उत्तर आएगा, देख लीजिए। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना था, जब आपको घनत्व दे रखा है, विलयन का आयतन दे रखा है और विलेय का द्रव्यमान दे रखा है, ऐसी सिचुएशन में घनत्व गुणा आयतन करके तो आप विलयन का द्रव्यमान ज्ञात कर लीजिए। विलयन का जब द्रव्यमान ज्ञात हो जाए तो विलेय का द्रव्यमान दे ही रखा है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, ये फार्मूला होता है। तो डब्ल्यू बी कितना है 1.1, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी कितना आया 550 लिख दिया। इस प्रकार से आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सांद्रता की एक इकाई आज हमने कंप्लीट की है, जिसे कहते हैं द्रव्यमान ऑब्लिक द्रव्यमान प्रतिशत। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो आपकी पुस्तक में दे रखे हैं या किसी टेक्स्ट बुक में दे रखे हों, उसको आप सॉल्व करना। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी सांद्रता की इकाइयों की बात करेंगे। प्रत्येक से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल यहीं सॉल्व करेंगे। बात यह है कि आपको घर थोड़ा सा ये अभ्यास करना है, जितने मैं न्यूमेरिकल यहाँ कराता हूँ वो तो सब करने ही है, उसके साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स आपकी पुस्तक में या किसी टेक्स्ट बुक में दे रखे हों उनको करने का आपको प्रयास करना है। कोई नहीं आता है तो आप मुझसे कॉल करके या मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।